दे रहा है। झटपट आपकी स्क्रीन पे लूजर्स की सूची लेकर आएंगे। मारुति सुजुकी लगभग 0.25% टूटा हुआ, हिंडाल्को में हम देख रहे हैं 1.5%, बजाज फाइनेंस 1.5%, इन्फोसिस, बजाज ऑटो, अदानी एंटरप्राइजेस में हम देख रहे हैं लगभग 1 से आधे % तक की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। हरे निशान में जो काउंटर्स में फिलहाल इस घंटे हमें खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है उसमें इंडसेंड है लगभग 5.5% ऊपर, एक्सिस बैंक 4%, ट्रेंट 2.5%, HDFC लाइफ, एशियन पेंट्स में लगभग 1.5 से 2.5% तक की तेजी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस घंटे क्योंकि आज बाजार एक सीमित दायरे में हमें घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, मिड डे मार्केट का पूरा एक्शन लेकर हमारे सहयोगी अंश भिलवार भी जुड़ गए हैं। तो अंश, यहाँ पर बाजार काफी दायरे में है, ब्रॉडर इंडिसेस की बात करें या मेजर इंडिसेस की बात करें। इसके अलावा आज बैंकों से और खासतौर से PSU बैंकों से काफी सपोर्ट मिल रहा है। निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं लगभग 400 अंक ऊपर है। मिड डे मार्केट एक्शन में हाइलाइट्स क्या होंगे आपके मुताबिक? बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत निफ्टी से करेंगे। अगर निफ्टी का देखें तो डेज लो से तो काफ़ी अच्छी रिकवरी दिया है, लेकिन अभी भी अपने पिछले सेशन की रेंज के अंदर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम चार्ट पे भी देखें तो ये दूसरा सेशन है जब हमें निफ्टी 23,400 के जस्ट नीचे घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो 23,400 का मार्क है वो एक 100 DMA का लेवल है, जहाँ पे लगातार थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ी सी नेगेटिविटी बनती हुई नजर आ सकती है। अब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो सेक्टर अगर हम देखेंगे तो आज टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर के तौर पे यहाँ पे हमें PSU बैंक इंडेक्स नजर आता है। इंडेक्स ने 100 DMA के ऊपर भी जा चुका है, साथ ही साथ 1 वीक हाई को भी छू चुका है। तो काफी अच्छी पॉजिटिविटी इसमें बनती हुई नजर आती है। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं, जिसमें 3 से 4% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो मेटल की चमक जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर पिछले 5-6 सेशन का मूव देखें तो इंडेक्स कुछ 9% ऑलरेडी ऊपर बढ़ चुका है, उसके बाद आज हमें थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल थीम वाइज यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं बनी, लेकिन आज के सेशन में ये टॉप लूजर बनता हुआ नजर आ रहा है। मेटल के शेयर्स देखें तो यहाँ पे हिंडाल्को और JSW जैसे शेयर नजर आ रहे हैं, जिसमें बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट ले आते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की लिस्ट में देखें तो यहाँ पे हमें ICICI प्रू नजर आता है, जो लगभग 4% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसका चार्ट भी देखें तो एक 570 का हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, साथ ही साथ 50 DMA को भी पार करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें भी काफी अच्छी पॉजिटिविटी बन रही है भारी वॉल्यूम के साथ। इरेडा की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें काफी अच्छा वॉल्यूम नजर आ रहा है, अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है, लगभग 7% की तेजी बनती हुई दिख रही है। अगर चार्ट पे भी देखें तो एक कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न फॉर्म किया हुआ है, हालांकि उस ब्रेकआउट लेवल से ऊपर नहीं गया है, उस लेवल पर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिविटी बनती नजर आती है। साथ ही साथ स्टॉक ने 1 वीक हाई लेवल को भी छू लिया है। इसका अगर स्टॉक फ्यूचर्स देखें तो वहां पे भी ओपन इंटरेस्ट में कुछ 16-17% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप भी बन रहा है, जिसके चलते स्टॉक कल के दिन में FNO में देखें तो बैन लिस्ट में भी जा सकता है। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। अंश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिड डे मार्केट एक्शन की हाइलाइट्स बताने के लिए। और झटपट बाजार के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मानस, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और मानस, बाजार काफ़ी हद तक होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, मेरे ख्याल से 23,300 एक ऐसा लेवल जहां पर बाजार कोशिश कर रहा है कि इसको पकड़ा जाए, लेकिन आज बैंक निफ्टी काफ़ी जोश में है। आपके अब मैं अहम लेवल्स, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिहाज से निफ्टी और बैंक निफ्टी में जानना चाहती हूँ। नमस्कार कविता जी। तो देखिए, निफ्टी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज पे पिछले 2 दिनों से। इसी हमें एक रेंज में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें तो अंडरटोन तो काफी बुलिश बना हुआ है। शायद 1 से 2 दिनों में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। जब भी 23,375 के ऊपर निकलेगा तो वो ब्रेकआउट केस होगा। मेरा अभी भी समझना है कि निफ्टी में जो पोटेंशियल की बात करें तो 23,800 के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है निफ्टी में। थोड़ा वेट कर लीजिए। आई थिंक ब्रेकआउट पे खरीदारी करना बेहतर रहेगा। तो 23,375 के ऊपर निफ्टी निकले तब यहाँ पर खरीदारी करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे उस केस में 23,300 का, टारगेट सेट करेंगे 23,600 के। बैंक निफ्टी ज्यादा बेहतर लगता है। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी बिल्कुल तैयार हो गया है 53,500 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो अगर एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे इंडाइसेस में लेना है, आई थिंक बैंक निफ्टी में अभी भी करंट लेवल्स पे भी एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉसेस 52,500 के लगा के रखिए और टारगेट सेट करिए 53,500 के।
चलिए बैंक निफ्टी में 53 500 के टारगेट के लिए 52 500 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदारी की राय है। और साथ ही 23,800 निफ्टी में बताया जा रहा है, अगर 23,375 के ऊपर गया तो यहाँ पे 23,800 तक के लेवल्स भी हम देख सकते हैं। मानस आपके पास फिर से आएंगे, लेकिन इरेडा के मैनेजमेंट से आज हम बातचीत करने वाले हैं और इन्होंने अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं। नतीजे अनुमान से बेहतर भी रहे हैं। आखिर किन सेगमेंट से कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट मिला है, वित्त वर्ष 26 की बात करें तो ग्रोथ को लेकर आउटलुक कैसा है, पिछली तिमाही में एनपीए में तेज बढ़त के बाद इस तिमाही गिरावट दर्ज की गई है, तो आगे एनपीए को लेकर क्या उम्मीदें हैं, और इसी पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ